ऊंचे ऊंचे हिमालय से लेकर हरे भरे पश्चिमी घाट तक भारत अलग अलग नजारों और मौसम वाला देश है। लेकिन हाल के सालों में एक चिंताजनक बात सामने आई है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी, खासकर गर्मी के महीनों में। भारत में अचानक इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? मई में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो हजारों सालों में सबसे ज्यादा है। ये भीषण गर्मी सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, ये एक गहरे असंतुलन का संकेत है, हमारे सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों की चेतावनी है। आज हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है। भारत एक ऐसा देश जो तेजी से विकास कर रहा है, अक्सर खुद को प्रगति और संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन से जूझता हुआ पाता है। विस्तार की चाहत, नए बुनियादी ढांचे और उद्योगों की चाहत ने जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई की है, जिन्हें कभी हमारे ग्रह के फेफड़े माना जाता था। हरे भरे जंगलों को कंक्रीट के जंगलों से बदला जा रहा है, जो पारिस्थितिक तबाही की निशानी छोड़ रहे हैं। इस वनों की कटाई के परिणाम बहुत दूरगामी है। पेड़ अपनी शांत महिमा में कार्बन डाइऑक्साइड के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। हर एक पेड़ के काटने के साथ हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक सिपाही खो देते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं और तापमान को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। जंगल की आड़ के नुकसान से नाजुक जल चक्र बाधित होता है। पेड़ अपनी जटिल जड़ प्रणालियों के साथ स्पंज की तरह काम करते हैं, वर्षा जल को अवशोषित करते हैं और इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, भूजल स्रोतों को फिर से भरते हैं। उनकी अनुपस्थिति से अपवाह, मिट्टी का कटाव और पानी के स्तर में गिरावट बढ़ जाती है, जिससे सूखे के प्रभाव बढ़ जाते हैं, जो भारत के कई हिस्सों में बढ़ती चिंता का विषय है। इसके अलावा वनों की कटाई पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करती है। वन वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल श्रृंखला का घर है, जिनमें से कई भारत के लिए स्थानिक हैं। आवास के नुकसान से कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती हैं, जो हमारे ग्रह को इतना अनोखा बनाती है, उस जैव विविधता को खतरे में डालती है। जिम्मेदारी से वनीकरण की आवश्यकता को ज्यादा नहीं बताया जा सकता। पेड़ लगाना केवल पर्यावरणवाद का कार्य नहीं है, यह हमारे भविष्य में एक निवेश है। हमें वनीकरण के प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन देशी प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो स्थानीय परिस्थितियों में पनप सकती है। इस प्रयास में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों को अपने जंगलों की रक्षा और प्रबंधन के लिए सशक्त बनाना वनीकरण की पहल की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकता है। युवा पीढ़ी के बीच पर्यावरणीय नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें औद्योगिकरण का निरंतर मार्च आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के पर्यावरण पर एक लंबी छाया डालता है। प्रगति के इंजन कारखाने अक्सर प्रकृति के नाजुक संतुलन की अवहेलना करते हुए जहरीले धुएं को वायुमंडल में उगलते हैं, हमारी नदियों को प्रदूषित करते हैं और हमारी भूमि को दूषित करते हैं। कड़े नियमों और प्रवर्तन की कमी ने उद्योगों को दंड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति दी है, पर्यावरण संरक्षण पर मुनाफे को प्राथमिकता दी है। परिणाम हमारे चारों ओर हैं, प्रदूषित हवा, दूषित पानी और सांस की बीमारियों में वृद्धि, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में। वाहन उत्सर्जन समस्या को और बढ़ा देता है। कार स्वामित्व में तेजी से वृद्धि, जबकि समृद्धि का संकेत है, ने हमारे शहरों को धुंध से भर दिया है, उन्हें गैस कक्षों में बदल दिया है। पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे की कमी लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। जीवाश्म ईंधन का जलना उद्योगों और वाहनों दोनों में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ता है, गर्मी को रोकता है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। यह बदले में अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरों की ओर ले जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक प्रदूषण और वाहन उत्सर्जन का प्रभाव हमारे शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये प्रदूषण हमारे देश के सबसे दूर दराज के कोनों को भी प्रभावित करते हुए बहुत दूर तक यात्रा करते हैं। हिमालय, जो कभी प्राचीन और बर्फ से ढका हुआ था, अब जलवायु परिवर्तन के कारण घटते ग्लेशियरों को देख रहा है, जिससे लाखों लोगों की जल सुरक्षा को खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए
एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें उद्योगों के लिए सख्त पर्यावरणीय नियमों की आवश्यकता है, साथ ही मजबूत निगरानी और प्रवर्तन तंत्र के साथ उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। कुशल और किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में निवेश करने से न केवल भीड़भाड़ कम होगी, बल्कि वायु गुणवत्ता। भारत में बढ़ता तापमान पर्यावरणीय मुद्दों की परस्पर वर्बंडन हाइट की एक कठोर याद दिलाता है। यह केवल एक कारक नहीं है, बल्कि कई का संगम है, जिसने गर्मी को बढ़ाने के लिए साजिश रची है, जिससे देश एक टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन इस संकट का आधार बनता है। जैसे जैसे ग्रह गर्म होता है, मौसम के पैटर्न अनिश्चित होते जाते हैं, जिससे अधिक बार और तीव्र गर्मी की लहरें आती हैं। भारत अपनी उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ इन परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। वनों की कटाई, जैसा कि हमने चर्चा की है, समस्या को और बढ़ा देती है। पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनका निष्कासन इस संतुलन को बाधित करता है, ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ाता है। शहरीकरण जटिलता की एक और परत जोड़ता है। कंक्रीट के जंगल अपनी गर्मी फंसाने वाली सतहों और हरे भरे आवरण की कमी के साथ शहरी हीट आइलैंड बनाते हैं, जहां तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक होता है। यह प्रभाव दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में विशेष रूप से स्पष्ट है। प्रदूषण औद्योगिक और वाहनों दोनों से वायुमंडल के भीतर गर्मी को और फंसाता है। पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण का एक प्रमुख घटक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और वार्मिंग में योगदान देता है, जिससे गर्मी और धुंध का एक दुष्चक्र पैदा होता है। इस बढ़ती गर्मी के परिणाम दूरगामी हैं। पानी की कमी, जो पहले से ही भारत के कई हिस्सों में एक गंभीर चिंता का विषय है, और बढ़ जाती है क्योंकि तापमान बढ़ता है, जिससे वाष्पीकरण और जल स्रोतों की कमी बढ़ जाती है। हीट स्ट्रोक और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियां मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं, खासकर कमजोर आबादी जैसे कि बुजुर्गों और बाहर काम करने वालों के बीच। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी फसलों को नुकसान पहुंचाती है और पैदावार कम करती है। इस बहुआयामी संकट के समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा और टिकाऊ प्रथाओं में परिवर्तन के माध्यम से ग्रीन हाउस। भारत में भीषण गर्मी एक वेक अप कॉल है, जो हमें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने और स्थिरता के रास्ते को अपनाने का आग्रह करती है। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा? आपकी आवाज मायने रखती है। नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने विचार, चिंताएं और विचार साझा करें। आइए हमारे ग्रह की रक्षा के बारे में बातचीत शुरू करें। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भारत के पर्यावरण और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर अधिक आंखें खोलने वाली सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए साथ मिलकर भारत के लिए एक ठंडे, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करें।